दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज है हमारे सेकंड चैप्टर की, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो उसके बारे में हम उसकी रिवीजन भी कर चुके हैं, उसका हर एक टॉपिक भी कर चुके हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे अनसॉल्व्ड हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम किस तरह से देख सकते हैं। हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो काफ़ी छोटे होते हैं और इनको जो है आंखों से देखना काफ़ी मुश्किल होता है, या कहें कि इनको हम देख ही नहीं सकते। तो इनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से, माइक्रोस्कोप क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को देखने के काम जिसको लाते हैं वो माइक्रोस्कोप होता है। दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर। एयर में कोई एक ऐसी गैस है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करती है और एनहेंस करती है सोयल की फर्टिलिटी को, सोयल की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। अब हम इससे ही जान सकते हैं कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता की अगर हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फिक्स करती है नाइट्रोजन को। तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है एयर से और सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। तो यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, जो अल्कोहल है उसका जो प्रोडक्शन है किस तरह से किया जाता है, किसकी हेल्प से किया जाता है। तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इसकी प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है। तो यीस्ट जो है इसके अंदर यूज़ किया जाता है। वो किस कारण से होता है, कोलेरा जिसको हम हैजा भी बोलते हैं। तो कोलेरा का क्या मतलब है, हैजा। अब हैजा क्या है, एक गंभीर बीमारी है जिसे पेट में दर्द होता है, उल्टी भी आती है और इससे मृत्यु तक भी हो सकती है। तो कोलेरा किसके कारण होता है, ये हमारे फैलाते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण जो है ये होता है, गंदा पानी पीने से ये हो जाता है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो कोलेरा क्या है, किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण से ये होता है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, तो उसको देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमें टिक करना है करेक्ट आंसर के ऊपर। तो यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, अब हमने ऊपर पढ़ा था कि यीस्ट जो है किसके लिए, किसकी प्रोडक्शन में यूज की जाती है, अल्कोहल की। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे अल्कोहल को। दूसरा, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक जो है इनमें से कौन सी है, जो कि हमने पढ़ा था यीस्ट तो है नहीं, अल्कोहल यीस्ट को जो अल्कोहल को बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं है। तो यहाँ पे है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक तरह की एंटीबायोटिक होती है। आगे सी जो है, कैरियर ऑफ मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोन इज, यानी कि मलेरिया को जो चीज़ फैलाती है, या कहें कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसको लेके जाना मलेरिया को, तो वो किसके कारण होता है, वो होता है हमारा फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो के द्वारा। तो ये जो है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो मॉस्किटो है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है जिसको फीमेल एनोफेलस बोला जाता है मॉस्किटो, वो होती है कैरियर ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया को जो है फैलाने में इसका जो रोल होता है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए सी तक आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो डी है वो क्या है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज, यानी कि कम्युनिकेशन करना, एक तरह का कैरियर बनना, मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो जनरली क्या है, जो घरों में आम पाया जाता है, यानी कि जो मक्खी है, हाउस फ्लाई जो है, ये कॉमन कैरियर होता है। कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे डिसीज को ले जाना, क्योंकि ये हमारे खाने पर बैठ जाती है, हमारे भोजन पर बैठी रहती है, कपड़ों पे आ जाती है। तो इस तरह से अगर हम जो वो दूषित खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हाउस फ्लाई जो है मोस्ट कॉमन कैरियर के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखिए, जो ब्रेड है या फिर इडली है वो क्यों उसके अंदर उभार आता है, तो ब्रेड और इडली डफ जो है राइज क्यों करता है, बिकॉज अब देखिए अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का क्यों यूज़ किया जाता है,
इसी तरह से ब्रेड और इडली का जो डफ है यानी कि जो राइस है उसके अंदर फैलाव क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ईस्ट को डाला जाता है। ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स के कारण जो है ब्रेड और इडली के अंदर जो है फैलाव आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, अब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो है शुगर को अल्कोहल में चेंज किया जाता है। एक पूरी केमिकल जो चेंज इसके अंदर आता है, तो केमिकल प्रोसेस इसके अंदर होती है, शुगर को अल्कोहल में चेंज करने को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि हमें जो है कॉलम्स को मैच करना है। तो मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं इस साइड पे लेफ्ट साइड में, और बी साइड में इनके कारण जो एक्शन होता है वो है। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया हमारा हैजा फैलाता है। तो यहाँ पे ये आएगा बैक्टीरिया हमारा कोजिंग कोलेरा। उसके बाद रिजोबियम, अब रिजोबियम क्या करता है, रिजोबियम हमारा लिगुमिनस प्लांट की जड़ों में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो रिजोबियम का मुख्य जो कार्य है वो क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। अब जो हमारे फलदार पौधे होते हैं जैसे मटर है, फलियां हैं, उनकी जड़ों के अंदर जो है रिजोबियम होता है जो फिक्सिंग नाइट्रोजन का काम करता है। हवा से जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करना इस तरह से, ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो रिजोबियम क्या करता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन का काम करता है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस को जो है इसका काम क्या है, लैक्टोबैसिलस का काम है सेटिंग ऑफ कर्ड, कर्ड को सेट करना इसका काम होता है। तो कर्ड बार पढ़ा है, जो प्रोडक्शन ऑफ जो अल्कोहल में काम आती है। उसके अलावा अगर ब्रेड बनाने हैं, केक बनाने हैं, इडली, उनके उभार के अंदर ये यीस्ट काम आती है, यानी कि बेकिंग ऑफ ब्रेड में ये काम आती है। ए प्रोटोजुअन, अब ये प्रोटोजुअन जो है ये किस काम आता है, अब हम ये भी पढ़ चुके हैं। प्रोटोजुअन के कारण जो है मलेरिया फैलता है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि एक जो मॉस्किटो है फीमेल, तो मलेरिया तक वो फैलाते हैं। तो प्रोटोजुअन जो हैं मलेरिया फैलाते हैं। वायरस, अब वायरस क्या करता है, वायरस जो है वो हमारा एड्स का कारण भी बनता है। तो वायरस के कारण जो है काफ़ी गंभीर बीमारियां लगती हैं, और इतना तक कि वो एड्स का कारण भी बनता है। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर सेकंड है उसकी एक्सरसाइज के ये 3 क्वेश्चन हैं। उसके आगे जो हैं अगर ये तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हैं तो वो भी आप कर लेंगे। वैसे तो हम हर एक टॉपिक जो है इसका कर चुके हैं। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।